इवनिंग बच्चों, आज हम अपनी हिंदी रीडर बुक में चैप्टर 10 शाप मुक्ति पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है शाप मुक्ति। आप सब बच्चे खोलिए अपनी बुक में चैप्टर 10 पेज नंबर 82। चैप्टर का नाम है शाप मुक्ति। ओके, चलिए। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। इसमें क्या है कि लेखक के माध्यम से एक ऐसी कहानी का वर्णन किया गया है जिसमें एक डॉक्टर है, लेखक है और उसकी दादी है। तो जो लेखक है वो और उसका मित्र जो डॉक्टर मित्र है, दोनों बचपन में मिलकर खेलते थे आपस में। और उसका डॉक्टर मित्र बहुत शरारती था। उसने बचपन में कौन सी शरारतें की उसके बारे में आपको बताऊंगी। और डॉक्टर ने चिकित्सक, डॉक्टर का हिंदी में डॉक्टर को बोलते हैं चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक। नेत्र चिकित्सक मतलब आंखों का डॉक्टर। नेत्र चिकित्सक का मतलब होता है आंखों के डॉक्टर को बोलते हैं नेत्र चिकित्सक। आंखों के डॉक्टर को बोलते हैं नेत्र चिकित्सक। तो इसमें उसका मित्र, लेखक के मित्र हैं जो नेत्र चिकित्सक हैं, आंखों के डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, उनके बारे में ये कहानी है। मैं पहले थोड़ा रीडिंग करूंगी, उसके बाद आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। लगभग अंधी हो चुकी दादी को सहारा दिए जब मैं डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहो क्या तकलीफ है। दादी ने आवाज से ही डॉक्टर की उम्र का अनुमान लगाकर कहा, कोई तकलीफ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ। बुढ़ापे में नजर कमजोर हो जाती है ना। पर मैं तो आंखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ। डॉक्टर प्रभात ने हंसते हुए कहा। मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं। विनोदी स्वभाव मतलब मजाकिया स्वभाव की। तो वो लेखक बोल रहे हैं, मेरी दादी भी कोई कम विनोदी स्वभाव की नहीं है। कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आंखों का इलाज ही कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी आंखों की जांच करने लगे। आंख के डॉक्टर क्या होते हैं? आंखों की रोशनी है, खराब नहीं, कम है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों की कोई प्रॉब्लम है तो ये नेत्र चिकित्सक के पास जाने से इन समस्याओं का हल होता है। इसीलिए लेखक दादी को अपने मित्र, लेखक को पहले पता नहीं है कि ये जो डॉक्टर हैं आंखों के, उनके मित्र हैं। अभी बस ये डॉक्टर के पास अपनी दादी को लेकर गए हैं। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी आंखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों और यंत्रों की सहायता लेकर दादी की आंखों की जांच की। उपकरणों और यंत्रों मतलब इंस्ट्रूमेंट, जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी मदद से वो आंखों को चेक करते हैं। बीच बीच में वे बातचीत और हंसी मजाक भी करते जाते थे। मैं चुपचाप बैठा डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे उनकी हंसी ही कुछ जानी पहचानी लगी थी, फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम हुआ, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों की पूरी जांच कर ली तो मैंने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने रिप्लाई किया, इलाहाबाद का हूँ। क्यों? इलाहाबाद यूपी का एक, उत्तर प्रदेश स्टेट है अपने इंडिया में, उसका एक सिटी है जिसका नाम अभी प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद का नाम अभी हम इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अरे हम भी इलाहाबाद के ही हैं, दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं आप लोग? दादी ने जो ही हमारे इलाहाबाद वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज से भरी प्रसन्नता से बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं? इतनी पहले पुरानी बात थी कि ये लोग शक्ल से नहीं पहचान पाए एक दूसरे को। जब इन्होंने इलाहाबाद का परिचय दिया तब इन्हें पता लगा कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हैं। जैसे ही उन्होंने इलाहाबाद कहा तो उन्होंने पूछा कि अरे कहीं तुम बब्बू तो नहीं? अरे तुम मंटू? अचानक मेरे मुंह से निकल गया। मतलब जो डॉक्टर थे उनका घर का नाम मंटू है और जो लेखक है उनका घर का नाम बब्बू है। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना।
आप मेरे बचपन के मित्र मंटू है ना? हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। वाह यार, तुम खूब मिले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे ना? है ना? वाह, मुझे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर कभी तुमसे भेंट होगी। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी, मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। जब लेखक अपनी दादी को लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर तो जैसे नॉर्मल आप जाते हैं वैसे ही वो दादी को लेकर गए उन्हें नेत्र चिकित्सक के पास। लेकिन जब दोनों आपस में बातचीत करने लगे, उनकी दादी और सब मिलकर आपस में बात करने लगे, तब उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? दादी माँ ने पूछा, उनका मन किया जानने का। उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? तब डॉक्टर ने उनको बताया कि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। तो तब लेखक को भी उत्सुकता हुई कि इलाहाबाद में आप कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे ही उन लोगों ने आपस में थोड़ा परिचय दिया, उन्हें अपने बचपन की याद आ गई और लेखक ने अपना परिचय दिया कि वो बब्बू है और डॉक्टर के लिए डॉक्टर कौन है? डॉक्टर का घर का नाम मंटू है। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी, मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। चेहरा किसी दुखदाई स्मृति में काला सा हो गया। स्मृति मतलब याद में, पुरानी चीजें उन्हें याद आ रही हैं इसीलिए। और मुस्कान लुप्त हो गई मतलब, लुप्त मतलब होता है गायब हो जाना। मैं कुछ कठिन शब्द लिख रही हूँ, उनके अर्थ लिख रही हूँ। जितना अभी पढ़ा है मैं एक दो शब्द जो कठिन है उनकी मीनिंग बता रही हूँ आप लोगों को। लुप्त मतलब होता है गायब। और स्मृति मतलब याद, उनको पुरानी चीजें याद आ गई। स्मृति मतलब याद आना। दुखदाई स्मृति मतलब दुख वाली उनकी कुछ याद थी जिससे उनका मुंह अजीब सा हो गया। दादी की अत्यधिक कमजोर आंखों को डॉक्टर के चेहरे का यह भाव परिवर्तन नजर नहीं आया। दादी की चूंकि आंखों से कम दिखाई दे रहा था तो वो उनके डॉक्टर के चेहरे को नहीं देख पा रहे थे कि उनके चेहरे में कैसे भाव आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के मन में कुछ पुरानी बातें उन्हें याद आने लग गई जब वो लोग इलाहाबाद में रहते थे। इसीलिए उनका फेस, उनका जो मुख था, उनका चेहरा, उसमें अलग अलग से भाव प्रकट होने लगे। वे प्रसन्न होकर पूछने लगी, अच्छा तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो? यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा। तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। हाँ, तुमने अपना नाम क्या बताया? मंटू। इलाहाबाद में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे, उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा था। बड़ा बदमाश लड़का था। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सहसा बहुत गंभीर हो गए। सहसा मतलब एकाएक, अचानक। सहसा मतलब क्या होगा? अचानक। एकाएक बोलिए चाहे इसको, चाहे बोलिए अचानक, दोनों का मीनिंग सेम है। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा। बाहर और भी कई रोगी इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आंखों में डालती रहना। फिर अगले सप्ताह आज के दिन ही आ जाना। तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करना होगा, घबराना मत। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, यह उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस तो अब इसके पास दोबारा आने की जरूरत नहीं। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आंखें नहीं फुड़वाऊंगी। क्योंकि दादी को क्या है, दादी को डॉक्टर की पुरानी बातें याद आ गई, बचपन की चीजें याद आ गई, तो उनके मन में, उनका मन कसैला हो गया, उनके मन में वो पुरानी यादें ताजा हो गई।